एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर पिछले साल मैंने एक अपडेट डाला था रिगार्डिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वो मेटल एयर बैटरीज टेक्नोलॉजी पर काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। उनकी प्लानिंग है कि एक बड़ा सा प्लांट सेटअप किया जाए। इस टेक्नोलॉजी में जो एनर्जी है वो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, चाहे वो आयरन हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, उनकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक तो दोबारा से एक अपडेट आया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का इसी साल फेब मंथ में, फरवरी 2020 में, कि वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक इजराइल कंपनी के, जो कि मेटल एयर बैटरीज को काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट जिन्होंने की है, उनके साथ मिलकर इंडिया में प्लांट लगाने की इनकी प्लानिंग है। सबसे अच्छी बात है, बेस्ट पार्ट है इस मेटल एयर बैटरीज का कि इसमें जो मेटल जो भी यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो आयरन हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, वो इंडिया में इजीली अवेलेबल है। हमें इस बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए किसी अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे लिथियम बैटरी केस में हमें चाइना पर डिपेंडेंट होने की जरूरत है लिथियम या कोबाल्ट के मामले में। तो इंडिया सेंट्रिक टेक्नोलॉजी है जिस पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन काम कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल थम्स अप बड़ा सा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की टीम, उनकी मैनेजमेंट, जो उनकी सोच है उस पर उसके लिए है। जो नया अपडेट है वो और भी अच्छा है, सोने पर सुहागा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्किंग ऑन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी पर दो तरीके से काम किए जाएंगे। पहला है कि जो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन उसको कॉस्ट इफेक्टिव वे के साथ पूरा सेटअप किया जाएगा, सस्ते से सस्ते सिस्टम के साथ इस प्रोडक्शन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। और दूसरा है कि जो ऑलरेडी सीएनजी अवेलेबल है, सीएनजी की जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है सीएनजी बेस्ड, उसको कंबाइन किया जाए हाइड्रोजन के साथ। इसका क्या फ़ायदा है कि इसमें जो इंडियन कॉर्पोरेशन वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी टू डेवलप हाइड्रोजन स्पाइक्ड सीएनजी, और इसको HCNG भी कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सीएनजी को एक यूनिट के थ्रू पास किया जाता है जिसमें उसकी जो मीथेन है वो कन्वर्ट होती है हाइड्रोजन में, और इस HCNG में तकरीबन 17 से 18% हाइड्रोजन रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि जो HCNG है, जब भी हम इसको किसी भी, मान लीजिए BS4 जो इंजन है उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो उसका जो एमिशन लेवल रहेगा वो BS6 जो कि हम लेटेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बराबर का एमिशन रहेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। ऑलरेडी 50 बसों में इसमें टेस्टिंग की जा चुकी है। अप्रूवल की इंतजार है कि इसको और बड़े लेवल पर अदर सिटीज, अदर शहरों के साथ, अदर स्टेट की जो बसेज हैं उसमें इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा आल्सो ये वर्किंग ऑन जो हाइड्रोजन पावर्ड 3 व्हीलर्स इन एसोसिएशन विद सियाम, जो कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स है। और सबसे बड़ी बात है जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट के प्योरली वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस अफोर्डेबल हाइड्रोजन। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ इंडिया को होने वाला है। इंडियन कॉर्पोरेशन का कहना कि जो लिथियम टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल भी इंडिया को सूट नहीं करती है, हम इस पर चाइना के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहेंगे। और हाइड्रोजन और जो सीएनजी है बेस्ड, जो हाइड्रोजन बेस्ड सीएनजी है और जो प्योर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है वो ये इंडिया को सूट करती है। तो बिल्कुल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमेशा इंडिया सेंट्रिक जो टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर जो बेस मटेरियल रहेगा वो इंडिया में अवेलेबल है और चीपली अवेलेबल है, उस पर हमेशा काम करता रहेगा। तो बड़ा सा थम्स अप है। उम्मीद है कि हाइड्रोजन से जुड़ा और भी नया अपडेट कुछ निकल कर आएगा तो आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।